नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। तो जिस तरीके से हमारे देश में हर व्यक्ति को, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे छोटे ऑफिसर्स हो, चाहे बड़े ऑफिसर्स हो, चाहे छोटे लीडर्स हो, चाहे बड़े लीडर्स हो, हर व्यक्ति को हमारे देश में पावर चाहिए। और इसलिए चाहिए, पावर का नशा इसलिए है कि क्योंकि पावर दिखानी है समाज में, किसी न किसी के ऊपर अपने अधिकार को, अपने शासन को दिखाना है, चलाना है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को पावर चाहिए। एक बड़ी पावर चाहिए, छोटी पावर से लेकर बड़ी पावर की तरफ बढ़ना हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। तभी छोटे ऑफिसर्स जो हैं, बड़े ऑफिसर्स जो हैं, अपने अपने पदों को छोड़ के राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रॉप कर रहे हैं जॉब को। तो ये छोटी पावर में उनको दिखती है, इसलिए वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। पॉलिटिक्स में ज़्यादा पैसा भी है, ज़्यादा पावर भी है, इसलिए अपने पावर को छोड़ के वो दूसरे पावर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे ऑफिसर्स या बड़े बड़े ऑफिसर्स ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, देश के लिए नुकसानदेह है, तो ये सोचने को बड़ा मजबूर कर देती है कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये देश को कितना विकास दे सकते हैं। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बीजेपी ही कार्यकाल में सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बाद वो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के वो प्रमुख बन जाते हैं। और जो उनका अभी स्टेटमेंट आया करंट में भगवान राम के मंदिर पे, उनका स्टेटमेंट आता है कि भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें करोड़ों की गड़बड़ी मिलती है, करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं। और यही सेम स्टेटमेंट, इसी कैटेगरी के स्टेटमेंट अखिलेश यादव जी भी देते हैं, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरीके से आता है। अब वो यहाँ तक कहते हैं कि कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, जो राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। जो कि राम मंदिर के जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी हैं, ऑडिट जारी करने के बाद भी करते हैं। वो जब ऑडिट जारी करने के बाद जब करते हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि संज्ञान में लेना चाहिए। तो मैं अखिलेश जी से भी कहता हूँ कि उस समय आप संज्ञान की बातें क्यों नहीं कहते कोर्ट में, जब ये मंदिर नहीं बना था। उस समय भी आप, जब आपकी सत्ता थी, उस समय आपको कहना चाहिए, जो राम मंदिर नहीं बना था जिस समय, उस समय राम मंदिर के मैटर को कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको फैसला देना चाहिए। उस समय आप ये चीज नहीं कहते। उसी तरीके से यहाँ पे अलंकार अग्निहोत्री जी भी होते हैं, जो इस समय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जो प्रमुख है, उनका भी इस तरीके से स्टेटमेंट आता है कि करोड़ों की गड़बड़ी पाई जाती है। इनको कहां से गड़बड़ी पाई जाती है ये भी नहीं समझ में आता है। जिस पद पे आप थे, सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे थे, आप वहां से चाहते तो बहुत सारे निर्णय आप दे सकते हैं, देश हित में, लोगों के सपोर्ट में आप निर्णय दे सकते हैं। लेकिन वहां उसको आप छोड़ के, या किसी भी वजह से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद आप किसी पार्टी से प्रभावित होके, चाहे जिस पार्टी से, चाहे आपको ये पावर छोटी लगी हो, पॉलिटिक्स की पावर सबसे बड़ी लगी हो, आप इसलिए आप पॉलिटिक्स की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि आप सपा पार्टी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा 2027 के इलेक्शन में, जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट अखिलेश जी दे रहे हैं, वही स्टेटमेंट सेम आप भी दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन स्टेटमेंट, दोनों लोगों के स्टेटमेंट को देखने और जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं। अग्निहोत्री जी भी ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से सीजेपी यानी कॉकरोच की जो पार्टी अभी फिलहाल जो अभी काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके विषय में ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी की सी पार्टी है। सी पार्टी इसलिए कहते हैं कि सीजेपी बीजेपी, इसलिए बीजेपी का जो बीजेपी होता है, यहाँ पे सीजेपी होता है, जिसके वजह से कहते हैं बीजेपी की सी पार्टी है। और ये भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उसके स्वागत के लिए, यानी जो सीजेपी पार्टी के जो प्रमुख है, उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला जाता है और उसके बाद जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आजादी मिलती है, परमिशन मिलता है, उसे देखने के बाद ये इनको लगता है कि ये बीजेपी की सी पार्टी है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ, यदि वहां पे उनको रोक दिया जाता तो यही आप लोग कहते हैं कि ये ऐसी पार्टी है, किसी को स्वतंत्रता नहीं दे रही है अपनी बातों को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए। यदि वहां सिक्योरिटी जाती और सभी लोगों को हटा देती, उनके ऊपर लठ बजा देते, तो आप लोग यही कहते हैं कि किसी को आजादी, इस सरकार ने किसी को अपनी बातों को रखने के लिए कोई आजादी नहीं दे रखी है, यानी तानाशाही है पूर्ण रूप से। फिर आप इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आपको लाइट में रहने के लिए आपको ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। और सभी लोगों को देते हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जो विपक्ष के लीडर्स हैं, वो कंटिन्यू मार्केट में बने रहने के लिए ऐसे स्टेटमेंट उल्टा सीधा देते रहते हैं। तो आप भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो नहीं, मैं कहता हूं कि जब आप ये भी कहते हैं
कि जो धार्मिक स्थलों का जो विकास मॉडल है वह भी आपको गड़बड़ नजर आता है, उसको भी, उस पर भी आप आरोप लगाते हैं, तो कौन सा विकास मॉडल आपको अच्छा लगता है? जो मंदिर बनने से पहले वो विकास मॉडल, धार्मिक स्थलों का विकास मॉडल जो वो था मंदिर बनने से पहले, वो सही था कि जो प्रेजेंट टाइम का धार्मिक स्थल मॉडल है वो सही है? मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में कोई भी कंट्री हो, यूरोप से लेके आप अफ्रीका तक, एशिया तक, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, हर कंट्री में अपने जो उस कंट्री के जो सिंबल्स है, जो उस कंट्री के सभ्यताएं हैं, जो उस कंट्री के कल्चर है, उसे लोग बचा के रखते हैं, उसे वो संभाल के रखते हैं। तब ये पता चलता है उस देश के लोग बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है तब कुछ करता है देश के लिए। लेकिन जब अपने देश के सिंबल्स आप बचा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत फायदा मिलेगा, और जब कोई आपको व्यक्तिगत फायदा मिलेगा तो आप देश हित में कभी काम कर ही नहीं सकते। कोई भी ऑफिसर्स हो, कोई भी लीडर्स हो, जब उसको जो अधिकार मिलता है, यदि उस अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, उसमें गड़बड़ी करता है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं है, या वह व्यक्ति लालच में आके उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो मैं कहता हूं जो देश भगवान राम से पहचाना जाता है, या जो जिस देश का सिंबल, जिस देश की सभ्यता, जिस देश की चीजें पहचानी जाती है पूरी दुनिया में, उस चीज को यदि संभाला ना जाए तो संभाला किसको जाएगा? हमारा देश जिससे पहचाना जाएगा उसको संभालना बहुत जरूरी है, जो कि करंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो संभाल रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी उसी तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या वो मॉडल सही था जिस समय लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी जाती थी?